Hi, good evening and namaste. Sunny Live Sessions with me स्मृति कालरा. हर संडे हम कुछ ना कुछ गप्पे मारते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करते हो. एंड आज का टॉपिक हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय फैंस and I had to take this topic because it's so interesting, because it's all about love. तो वैसे तो आज IPL मैच चल रहा है, तो जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब वो टीवी के सामने नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे हैं, तो हाय देयर, व्हाट्स अप, आई होप यू एंजॉयिंग योर संडे. बात करेंगे आज हम लव स्टोरीज के बारे में. अब लव तो लव होता है, बहुत सारी लव स्टोरीज सुनी है हमने, देखी है हमने. शाहरुख खान है द किंग ऑफ रोमांस, रणवीर सिंह की वो आजकल लेटेस्ट फ्लेवर है, उनकी लव स्टोरी सुनी है. तो मैंने सोचा वेंकटेश की सुन लेते हैं. अब वेंकटेश कौन है? वेंकटेश इज LGBT, I want to pronounce it right, queer activist. LGBTQ क्या होता है? L stands for lesbian, G stands for gay, LGB, B stands for bisexual, T stands for transgender, and Q, queer. I hope I pronounced it right. I made an effort. तो मैंने सोचा कि लव स्टोरी सुनते हैं. अब आप बोलोगे ये क्या टॉपिक है भाई, ये क्यों नहीं हो सकता टॉपिक, और होना भी चाहिए, बिकॉज हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज लव इज बियॉन्ड जेंडर, लव हैज नो जेंडर, एंड लव इज यूनिवर्सल लैंग्वेज. और कहा जाता है ना, द हार्ट वॉन्ट्स व्हाट इट वॉन्ट्स, देयर इज नो लॉजिक टू इट. अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है, आपको उससे प्यार हो जाता है तो हो जाता है. तो मैंने सोचा क्या वेंकटेश से मैं बात करती हूँ. उनकी एक बहुत ही क्यूट चीज है, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने एक्सेप्ट भी की है. आई थिंक सो इज गोइंग टू बी ऑनलाइन विद अस. हाय, नमस्कार. जस्ट 1 minute. आई थिंक सो मेरा So guys, I have Venkatesh with me and I love your outfit जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. Thank you. So अगर आपने अभी सुना, वेंकटेश ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया? नमस्कार. And I love it. जैसे मैं नमस्ते करती हूँ, वेंकटेश नमस्ते करते. वेंकटेश, introduce yourself. Hi everyone, नमस्कार. A very good evening to all of you. मेरा नाम वेंकटेश है और मैं एक LGBTQ एक्टिविस्ट हूँ जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, क्यूअर कम्युनिटी को लिए काम करता हूँ. और मैं खुद एक एंड्रोजिनस गे मैन आइडेंटिफाई करता हूँ खुद को. तो मैं उनके लिए आज ऑलमोस्ट 8 साल से आई एम वर्किंग फॉर देम. एंड मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा नहीं हूँ, जो भी करता हूँ मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ. और मैं कैलकाटा में बेस्ड हूँ. आपका जो ये आपने नोज रिंग पहना है, एंड मुझे पता था कि वेंकटेश बहुत प्रिटी सा एक नेक पीस पहनने वाले. लुक एट यू. नाउ आई एम हैविंग थोड़ा सा, यू नो, देयर इज कंपटीशन. वेयर इज माय ज्वेलरी? आई लव इट. एंड आई न्यू यू गोना वेयर अ नेकलेस, तो आई वॉर अ नेकलेस. आई सेड, you know, oh wow, yeah, that's pretty enough. That's also so pretty. Thank you. Where did you buy this from? In Calcutta itself. Calcutta is lovely. मैं वेंकटेश से बात कर रही थी शाम को. हम लोग दुर्गा पूजा के बारे में बात कर रहे थे ना. आपकी आवाज गई. Is it audible now? Yes, you are very audible. Yes. So Venkatesh, where are you from? I'm from Calcutta, but originally my roots are from Visakhapatnam, South India, but I'm born and raised in Calcutta. अच्छा, do you love Calcutta? Kolkata. I love Calcutta. I love Calcutta. All right. अच्छा वेंकटेश, आज हम सब लव स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई हैव टू नो कि आपको फर्स्ट क्रश कब हुआ था? हाउ ओल्ड वर यू? बोलना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, बताओ कि नहीं बोल देते, चलो बोल ही देते. So it was when I was 14, 15. So there was a senior in my school, so we used to travel by the same school bus. So we used to travel by the same school bus, and he was a super cute, adorable senior whom I really was attracted to. But he used to treat me like his brother, and he was very caring. Like it's okay, like okay, that's okay. So he used to sit beside me. We used to say, we had a good compatibility. We used to sit together. We used to share our tiffins, and
I used to sleep on him because our school was almost 1.5 hours distance from our residence. So it's like almost, we used to take time, and afternoon was pretty tired. I used to sleep on him, and he used to like fondle me, fondle my hair, and I used to feel asleep. So he was my first crush. I would say when I was 14. So he friend zoned you, huh? Pardon? He was my senior then, so it's like I never had the guts to express my feeling to him, and he used to treat me like a brother, so for sure. अच्छा, तो एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअली जिसको भी क्रशेस होते हैं, व्हाटएवर कॉन्वर्सेशन मैंने बात की अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो उनको 4th 5th स्टैंडर्ड में ही क्रश एंड प्यार की फीलिंग्स होने लग जाती हैं. तो आपको 14 के एज में हुई, सो मतलब यू वर वेरी फोकस्ड अपनी पढ़ाई में, और you know, because to have a crush, I was very focused in my studies, like मतलब second third rank आ जाना है स्कूल में, सुबह सुबह मतलब रात को 9-10 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, सब होना है. But yeah, anyway, so I had never had that feeling, so it's like at the age of 14 I first had this crush. So yeah, that time I understood that I am just attracted towards men. So how did you feel जब पहली बार जब आपके सारे friends होते हैं, they like a girl with a dimple, they like a girl with long hair, but Venkatesh liked a guy जिनके साथ वो स्कूल बस राइड करते थे. So जब आपको ये पहला फीलिंग आया, what was that first thought that crossed your mind? That first feeling कि oh, what was it? Like, is it normal? Is it everything is good? Because we always have been seeing that, like, my friends who were boys, they were attracted to the opposite gender. So for me, getting attracted towards the same gender was something, a lot of things were confusions were there, a lot of things were going in my mind, like, am I right? Is this right? Because I think when I was 14 means it's 14 years before. So we never had that conversation. We never had that things, anyone discussing in our family कि ऐसा भी हो सकता है. तो वो चीजें होती है ना, कुछ चीजें आप खुद के खुद उलझ जाते हो कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा. And one thing I just want to point to all the viewers that my Hindi, please pardon my Hindi if I'm wrong somewhere. So मैं बोलने वाली थी वेंकटेश हिंदी में बात करो, but I realize Venkatesh is from south of India, but still हम हिंदी में बात करेंगे. We'll make the effort. हाँ जी, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, but don't mind my Hindi. मैं करता को करती कर लेता हूँ, करती को करता. So please don't mind it, because especially living in Bengal, you don't have this करता करती thing. It's all gender neutral. So which happens once you move down to north. बोलते ना पानी खाबो, जल खाबो, जल खाबो. Yeah. Yes. All right. So जब 14th पे when you said that, what was, अच्छा we'll not name that guy, जो भी आपके सीनियर थे जो आपके साथ स्कूल बस राइड करते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली आपको फ्रेंड जोन कर दिया, एंड यू योरसेल्फ मस्ट बी फिगरिंग आउट कि यू नो आई लाइक अ गाय, एंड यूजुअली आई थिंक सो ऑल किड्स, ऑल ऑफ अस, एक स्टेज आता है व्हेन यू नो वी काइंड ऑफ, you know, for a very fraction of a second we do get attracted towards boys and girls. Like I remember I had a crush on a girl in my class, and I said, why do I have a crush on a girl? But actually crush is a very, I think it's a very sweet feeling. You can crush over anyone and you can like anything about anyone. So you know, so love has no gender. Yeah, love has no gender, it's beyond gender. So then eventually you realize what you realize. So tell me one thing. So आपको आपका 14 years में जो आपका crush था वो आपको, उसने आपको पसंद किया and friend zone कर दिया, तो फिर आपने क्या किया when you started realizing कि you know probably my liking it is towards boys or men's more? Then what next? मतलब what is the next thing? Like did you go to your mama or did you figure out yourself? You know, tell me more. So yeah, so see that point of time, one thing is that we never had that space of or where we could come out or we could talk about, or we never had that place that we could think that someone is a safe person to talk about this. So this journey continued from like so around from the age of 14-15, and I got my first access. अभी तो बच्चों को पहले बहुत जल्दी मोबाइल फोन्स मिल जाती है, गैजेट मिल जाती है बच्चों को, but उस टाइम पे मुझे मिला था when I was late 17, तो भी मोबाइल नहीं मिला था, घर का पर्सनल कंप्यूटर. दो मेरा पेरेंट्स दे वर वेरी वेल ऑफ फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली. मेरा मम्मी, माय मॉम वाज वर्किंग विद रिजर्व बैंक, माय डैड वाज वर्किंग विद स्टेट बैंक, बट स्टिल दे नेवर गिव मी दैट कि नहीं मतलब बच्चों को ठीक है तो टाइम आने दो, उस टाइम पर हम देंगे, ऐसा पहले से हमने देकर नहीं बिगाड़ना चाहते. तो वैसे वो I got my mobile when I was in college, and वो भी मेरे पापा ने बोला
वो भी कमाओ वो थोड़ा। लंबा लंबा टावर वाला नोकिया 1100 का सेट, वैसा टाइप का नहीं उससे मेरे शुरू को, हुआ था। हाँ पर मेरे को थोड़ा मॉडर्न मिल गया था, बट आई रिमेम्बर मैंने बोला था मोबाइल दे दो, एवरीवन हैज अ मोबाइल, सो माय फादर सेड अर्न इट, सो मुझे काफी मेहनत करनी ट्रू, पड़ी। हाँ जी, सो देन ट्रू। Yeah. So उसके बाद I think when I got the first access, if you remember, we had Orkut those days. यस, फेसबुक पे Orkut था, तो हाँ Orkut पे आप जी, जब लॉग इन करते थे, राइट साइड पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स लिस्ट था, और नीचे Orkut के डिफरेंट चैट ग्रुप्स जहाँ पर आप पार्ट थे, सो देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स। तो वहां पर आई फाउंड बहुत सारे लाइक माइंडेड ग्रुप्स ऑफ द कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी, गे कम्युनिटी। वहां पर लोगों से बातचीत शुरू हुई, बट स्टिल ये एक फेज थी जहां पर मैं खुद उलझा हुआ हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही हूँ या ये दुनिया सही है। जो लोग मेरे में देखता हूँ, अगर मेरा दोस्त लड़का एक लड़की के साथ घूम रहा है या लड़की लड़का के साथ घूम रहा है, तो वो सही है या मैं कोई गलत हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स वेंट ऑन। आई थिंक ये चलते चलते ऑलमोस्ट आई टुक 4 years or 5 years, आई सी, जब मैं रियलाइज किया नहीं कि मैं सिर्फ लड़कों के ऊपर ही आकर्षित हूँ। आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेन एट द एज ऑफ 20। आई रियलाइज दैट आई एम जस्ट इनटू अच्छा, मैन, एंड मैं खुद को गे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इस बीच में आई थिंक 19 years के टाइम मेरी मम्मी पूछने लगी, चलो कि तुम, बिकॉज माई मॉम इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बहुत मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनको अच्छा, बोलता था कि मैं इनके साथ मिलने जाता हूँ, उनके साथ मिलने जाता हूँ। तो मम्मी को कहीं ना कहीं डाउट होती थी कि मतलब ये तो तुम्हारे स्कूल के दोस्त नहीं है, कॉलेज के नहीं, कौन है ये, तुम जो अनजान अनजान नाम बोले, कभी तो मैंने सुना भी नहीं है। सो इट हाँ वाज लाइक जी, वंस, एक बार मिल रहे हो, 2 बार मिल रहे हो, उससे ज्यादा मिल ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको डाउट है। एनीवेज मदर्स को समझ में आ ही जाता है, कुछ मदर्स बोलते हैं, कुछ बोलते मदर्स नहीं नो है। इट, या मदर्स नो इट, Everything. True. या So I think वो at the age of 19 उन्होंने मुझे पूछा था कि do you identify yourself as a homosexual individual? But शायद उस पॉइंट टाइम मेरे पास जवाब नहीं था, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा क्या रिएक्शन आएगा। तो मैं खुद को रियलाइज करना, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप पहले खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दुनिया वेरी ट्रू, से, घर वालों से कैसे लड़ोगे। तो आपको वेरी वो ट्रू, लड़ने के लिए खुद को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एब्सोल्युटली, जो मैं और एक साल लगाया, जब 20 साल में जब मुझे पता चला कि नहीं मैं गे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ खुद को, उस टाइम में जाकर मम्मी कोई कन्वर्सेशन में मैंने मम्मी को बोला, एंड आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ साइलेंस उन्होंने बोला कि जस्ट दैट आई जस्ट वांटेड टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आई जस्ट न्यू इट। अच्छा, अच्छा, ऑल राइट, सो यू वर वेरी लकी, कैन आई कॉल यू वेंकी बिकॉज दैट साउंड्स मोर या पर्सनल, प्लीज प्लीज। या सो वेंकी, लाइक आप बहुत लकी थे, मम्मा बहुत सपोर्टिव थे, एंड अधिकतर माँ समझ जाती है, उनको पता होता है क्योंकि आप उनके बच्चे हो। तो मान लीजिए देयर इज समवन जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, सो किसके पास वो अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ वो जाएं, सो दैट यू नो they are able to understand what is happening with them more when they get this support. Could you suggest? या सो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे, आई थिंक अभी मैं कमेंट पे देख रहा था, किसी ने लिखा माय मॉम इज नॉट सपोर्टिंग, को किसी ने कमेंट किया शायद। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि हमारे, क्योंकि हम लोग इतना हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी में हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग हमेशा, हम लोग बचपन से सुना है कि एक लड़का लड़की से शादी करेगा, लड़की लड़का से। और जब हाँ, आप ये बियॉन्ड दिस बॉक्सेस आप जब हटते हैं, चलते हैं, तभी ना लोग आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं। हाँ बहुत सारी जी, नेगेटिविटी आती है, बहुत कुछ रहती है, बहुत लोग। और ये क्या होता है कि लोगों की सोसाइटी प्रेशर, फैमिली, जब फैमिली, आज मेरे लिए बहुत इजी रहा मेरी जर्नी क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट थी। बट yes, जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती उनकी जर्नी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब खुद तो खुद जीना ही है, उसके बाद फैमिली के साथ रहने का वो उनको एक्सेप्टेंस, और सोसाइटी की स्ट्रगल, मतलब आपको हर जगह पे, हर मोड़ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट yeah, आज के दिन में 2020 में मैं बैठकर एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, लोग इंसिडेंट्स आते हैं कि जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली टॉर्चर करती है। और बहुत सारे ऐसे लड़कियों के ऊपर करेक्टिव रेप्स होती है। मतलब एक लड़की जो क्वियर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर रही है, बाइसेक्सुअल आइडेंटिफाई कर रही है, लेस्बियन आइडेंटिफाई कर रही है, खुद के मम्मी पापा लड़की को दूसरे लड़कों के साथ बंद करके रेप करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ so करेक्टिव if you रेप। want to और ये go to some place, like can you suggest an NGO or So there are different NGOs across the nation which are working. Like if you talk about Humsafar Trust, Humsafar Trust is one of the oldest organization working for LGBTQIA rights. जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें मुंबई में उनका ऑफिस है, दिल्ली में उनका ऑफिस है, और ऐसे आज अब बहुत बहुत शहरों में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। शायद किसी को चाहिए, प्लीज यू कैन गेट इन टच विथ मी, हम लोग कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं कि ये सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई में हो रही है,
ये हर जगह, हर शहर, हर गांव में है। तो ऐसे, बट वही कि आप बहुत सारे आजकल तो मैं ये थोड़ा इट्स इमेंस प्लेजर टू से दैट कि आजकल छोटे छोटे इवन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मेनली क्या है, जैसे सपोर्ट देना, जिसको उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना, किसी को फैमिली से निकाल दिया गया तो उनको एक रहने के लिए जगह देना। बट अभी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ सेफ स्पेसेस है। तो वेंकटेश, आई नो कि आपकी एक बहन भी है, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर? शी इज एल्डर। अच्छा, तो आप उनकी ज्वेलरी चोरी करते हैं कि वो आपकी माई सिस्टर इज बैंग ऑपोजिट। शी कीप्स ऑन टेलिंग, वो बोलती रहती कि मैं आकाश लड़का हो जाता तू लड़की बन जाती। मतलब तुम्हें जितने ज्वेलरी के शौक है, शी डजंट हैव इवन 0.01% ऑफ इंटरेस्ट ऑन ज्वेलरी के ऊपर, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे। मतलब अभी तो हाल ही शायद वो बाहर रहती है, थोड़ा बहुत भी चालू किया है, बट ऐसे उनको कभी नहीं। मतलब वो मेरी ज्वेलरी देखकर उनको ना हार्ट अटैक ही ना आ जाए। मतलब तुम ऐसे पहन कैसे लेते हो इतना भारी भारी झुमका, मुझे तो छोटा है, इतना छोटा सा भी नहीं पहना जाता। तो मतलब शी सपोर्टिव, शी इज ओके, आई एम वेयरिंग इट। शी इज लाइक, मतलब तुम इतने लंबे लंबे झुमके 10 घंटे 12 घंटे पहन कैसे लेते हो? तो मुझसे तो होता ही नहीं है सब। एक्सेसरी मतलब is not your favorite accessory? Are the jhumkas, are the chudi? What is that favorite accessory कि आपको पहननी है? If it comes, see, nothing I can't wear always, so ये सबका दिन हम तो हर डेली मतलब होता नहीं, क्योंकि और मेरा नोज पियर्सिंग नहीं है, तो आई जस्ट इट्स अ क्लिप ऑन, तो बहुत दर्द करता है। तो उसके लिए ऑलवेज नॉट ऑल फेवरेट, बट आई लव इट। बट मोस्टली मुझे बड़े बड़े नेक पीसेस और झुमके पसंद है। एंड झुमके में आप देखेंगे तो मैं एक कान में पहनता हूँ और एक कान में नहीं पहनता हूँ। This is a new. I've never tried that. This is just one side. I have a piercing on one side. I prefer wearing on one side. That because I want to make it something unique. और दोनों तरफ तो सभी पहनते हैं, तो मुझे एक तरफ पहनना है। And that is what I really like, that Venki जब भी किसी से बात करता है, it's no hi, hello, hey, good evening, good morning. It's always namaskar. So I really like that. अच्छा Venki, tell me, what is that first thing, that first thing that attracts you in a man? कि वो एक चीज होती है जो हर बार when you check out a guy, तो that thing really attracts you. If it's by the outer look, I am a pogonophile. I love bearded men. मुझे दाढ़ी वाले इंसान बहुत पसंद है। So मुझे दो चीजें पसंद, दो कॉम्बिनेशन। एक है दाढ़ी के साथ लॉन्ग हेयर, so I love long hairs and beard, and I love bald men with beard. So I love these two combinations a lot. I love it. So yesterday, so I was mentioning you in a call when we were having a conversation. So yesterday we went to a party and then I saw this hot guy like with long hair and beard. So I was telling my friends who were girls there, I'm like, wow, this guy's so hot. Let's check out. So yeah. All right. Acha, another thing I wanted to ask, that once you spoke to your mother and you came out, and then आपके जो अराउंड जो भी आपके फ्रेंड्स थे, you were studying that time or you had completed your studies? No, I was studying. I was in my school days. School days. Okay, like after coming out was in college. College was in my that was my coming out. तो उस टाइम मतलब how was the environment around? 10 लोग में शायद 5 ने छोड़ के चले गए, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सेप्ट। बट ऐसे भी 5 है जो मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे साथ जर्नी की है। बट मैंने जिंदगी में एक ही फंडा में हमेशा आज तक वही मानता रहता हूँ कि आप जिंदगी में शायद हर दिन, मेरा जो काम है, मैं हर दिन में शायद 10 लोगों से का साथ मिलूंगा। 10 में शायद 9 मेरे लिए सही नहीं हो सकता, शायद हमारी थिंकिंग अलग हो सकती है, शायद उनके लिए मैं सूटेबल नहीं था, उनके लिए मैं अलग हूँ, शायद उनके लिए मेरे साथ बात करने के लिए उनको दिक्कत हो सकती है। बट मेरे लिए वही एक ही है कि जो एक इंसान आपके साथ कंफर्टेबल है, जो आपके लिए पॉजिटिविटी ला रही है, आप उनके साथ बढ़ते जाओ। आप 9 लोग को आराम से पीछे छोड़ दीजिए। आप उनके साथ सोचकर अपने दिमाग का मेंटल हेल्थ खराब क्यों करोगे? देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल। 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। 5 उंगलियां समान नहीं होती है। अब अगर अभी 150 लोग जो देख रहे हैं, उसमें से अगर 5 लोग भी मेरे सपोर्ट में और जो समझ सकते हैं, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है ना। आप ये मतलब करके लाइव करके हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि 150 लोग ही सेंसिटाइज होंगे, राइट? बिकॉज ये हमारे परसेप्शन तो एक होगा भी तो हमारे लिए वो बहुत है। सो ऑलवेज बिलीव, वॉक डाउन विद द पॉजिटिव पीपल। सबसे लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। लवली। अच्छा, पीछे आई कैन सी द फ्लैग ऑफ LGBT. आई वांट टू नो कि ये कलरफुल इतना फ्लैग क्यों है? इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर?
So this is a rainbow flag which symbolizes different things, love, peace, everything. And this is a total flag which is representing the entire LGBTQIA community. So this is as a whole flag. But again, इसके अंदर भी बहुत सारे आपके फ्लैग्स है. ट्रांस के लिए अलग फ्लैग है. So, but हम लोग total, when we talk about the LGBT, this is the main umbrella rainbow flag. So, but now, apart from that, if you see, there's a different flag for the trans community, which is in a pink, blue, and a white combination. So there are several others. But this is, when we talk about the entire community, we usually prefer this 6 colors or 7 colors, which is always there. आपकी connectivity, yeah, हाँ जी. हाँ, तो हम लोग ये पूरा LGBTQ लिए पूरा एक अम्ब्रेला फ्लैग है, बट उसके अंदर भी बहुत से ट्रांस लोगों के लिए अलग एक फ्लैग होती है. सो देयर आर डिफरेंट फ्लैग्स फॉर डिफरेंट अगेन कम्युनिटीज देयर, बट एज अ होल व्हेन वी टॉक अबाउट LGBTQIA+, हम लोग ये पूरा फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा नाउ वेंकी, जस्ट टेल मी, आपके लिए या आपने किसी के लिए, व्हाट इज दैट लव, ग्रैंड लव जेस्चर दैट यू डिड? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? As in like किसके लिए, मतलब for my someone whom I liked? या मतलब आपको कोई पसंद था, उसके लिए आपने बिल्कुल फिल्मी टाइप कुछ ऐसा किया, और someone who liked you, was interested in you, did something that आपको लगा, oh man, I have to date this guy or I have to go out for a date? मेरे लिए हमेशा ये थिंग इज, आई डोंट प्रेफर बीइंग जस्ट सो फिल्मी. फॉर मी, मुझे कोई पसंद आता है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना इज समथिंग. मतलब आई डोंट प्रेफर गोइंग ऑन अ बिग रेस्टोरेंट, वहां मतलब जाकर आराम से बैठकर दोनों वो कैंडल लाइट डिनर. नहीं, मेरे साथ है कि वो जो हो सकता है वो एक दिन के लिए, बट फॉर मी इफ आई हैव टू गो ऑन विद समवन फॉर अ लाइफ लॉन्ग रिलेशन, और इफ आई वांट टू स्टे विद हिम एज अ पार्टनर, तो मेरे लिए कि वो छोटी छोटी खुशी, रास्ते पे चलते चलते आप रास्ते की पानी पूरी खाए, गोलगप्पा खाइए, रात के चाय टपरी पे रात को जाकर, या लेट नाइट आप जाइए, कोई ड्राइव पे जाइए, फिर वहां रात को मिडनाइट पे डिनर कीजिए. वो मुझे बहुत खुशी देती कि मतलब होटल में बैठकर या रात को बड़े बड़े होटल में जाकर डिनर करना नहीं. सो इफ पर्सन इज एक्सेप्टिंग मी और इफ आई लाइक दैट पर्सन, सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर डेटिंग समवन कि जहां पर हम लोग ये छोटी छोटी खुशियां, की रात को घूम रहे हैं थोड़ा पैदल, बारिश में भीगना, when it comes, is again a film missing, but yeah, I prefer this roadside tea stalls, गोलगप्पे खाना, फिर वो सब मजा मुझे बहुत आता है. पुचका, in Calcutta it's पुचका. All right. So, किसी ने आपको सेरेनेड किया है कोई गाने से? नहीं, अभी तक तो उतना लकी नहीं हुआ हूँ. आपने किसी को किया है? बाबा मैं गाऊंगा तो फिर वो पहले ही छोड़ के भाग जाएगा मुझे. वो उतना रिश्ता मुझे लेना ही नहीं है. बहुत चांस नहीं तो वो पहले ही छोड़ के चला जाएगा. He is not going to be with me ever in my life, so I don't want to do that. मैंने ऐसे किया कि मुझे कोई पसंद आया तो मैंने रेडियो, मतलब गाना नेट पे चलाकर मैंने लाउड स्पीकर पे चला दिया, आप सुनो तुम. मैंने ऐसा सीन है, मैं खुद नहीं गाने. दैट इज देयर. Anyway, it's just आपकी भावना को समझना चाहिए, तो anyway you express it. Yeah. अच्छा वेंकी, I completely blanked out what I was about to say. Oh my God, I actually blanked out what I was about to say. हाँ. So my question is, because we were talking about dates and all. So if you want to date a guy, and which are the dating sites or places you can go and chill, you know? So. Where do you go to chill? Like, if you want to meet a guy, like in the sense, if you want to go to party and party with people with similar interests as you. So, are there any hotspots or are there any places? Are there any restaurants or clubs where you go specifically and are your favorites? Okay, so coming to that, आजकल बहुत शहरों में you have parties which are community friendly parties, which are meant for the communities, and of course they're open for allies as well. It's not that मतलब LGBT party हो रही है मतलब LGBT वाले ही आते हैं. ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त जो सिस्जेंडर हेटेरोसेक्सुअल है, सब इट्स ओपन फॉर ऑल. बट आप जैसे नॉर्मली आप देखेंगे बहुत सारे क्लब्स में आप जब जाते हैं, सो दे मेंशन द वर्ड कपल. तो कपल में अभी भी मैक्सिमम क्लब्स में कपल इट्स लाइक of two opposite genders, the male and the female, right? Yeah. So अगर आप ललित group of hotels में जाइए, so you have this official night club Kitty Sue. I don't know if you have been to, or many of you know, might be knowing. So Kitty Sue. Yeah. Okay, so Lalit is in Mumbai, Delhi, everywhere, many places there. So they have this official night club called Kitty Sue. So उनके लिए वो लोग हमेशा couple नहीं बोलते हैं. So they say twosome. Kitty Sue. They don't say couple. Kitty Sue is a night club.
Kitisu. अच्छा, अच्छा, Yeah. So in Kitisu, they never mention there as a couple. They always mention twosome. अच्छा. So a twosome can be two male, two female, two trans, or one male, one queer, whoever it is. It's a two individuals. And then it's two individuals. So it's not only for the gay parties, it's always for the even Kitisu host regular parties as well. तो उनका कभी भी एंट्री में उनका टूसम ही रहता है, कोई कपल बोलकर नहीं देता, बिकॉज बहुत जगह क्या होता है कपल का भी वो भी एक हो जाता है ना, वो आपको टैग कर देते कि मतलब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो. ऐसे बहुत लोगों को नहीं है ना, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे टाइप है. सो अगर आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, सो मेनी पार्टीज व्हिच आर हैपनिंग एंड देयर आर सो मेनी सेफ स्पेसेस लाइक नॉट द Kitisu होस्ट पार्टीज ललित में, ऐसे डिफरेंट क्लब्स में देयर आर ऑर्गेनाइजर्स हु हैव बीन होस्टिंग पार्टीज एंड देयर आर सेफ स्पेसेस. यू हैव डिफरेंट रेस्टोरेंट्स नाउडेज, डिफरेंट places where they're very sensitized. There are different people who are trying to sensitize the restaurants. I have a friend who recently started an app which will be providing like a training to the different restaurants. They are going to like tie up with different restaurants across the nation और उनको sensitize करेंगे कि ऐसे कोई for example मैं एक साड़ी पहनकर जा रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट में, तो मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करने का, because just because I am a man, bearded man draping a sari and going, they should treat me as same they're treating with the other customers. Yeah. So likewise, there are lot of safe spaces nowadays. So what's your favorite sari? Like Calcutta में तो क्या बोलते हैं, ढाका मिलती है. So ढाका जामदानी. ढाका जामदानी. So is that your favorite? No, it becomes difficult because I can't carry Bengali cotton very well because that you need the starch and also it becomes very difficult. Yeah. For me, it's always a silk or a South Indian silk, something, a silk, because or some Georgettes, so that's Georgettes are very easy. Easy, which usually as simple as that. जब मैं अकेला रहूँ, I can easily drape it, simple, और कोई फंडा नहीं है उसमें. जो भी साड़ी मैं अकेला drape कर सकता, that's good for me because always I don't have my parents with me. My mom is not always draping me sari, so I can drape easily. Your mom still drapes your sari? Yeah. My mom still drapes my sari. Oh my god. I have to. No, because I have to. Because no, see today if I normally regular कुछ रह जाता मैं drape कर लेता, but वो पल्लू सही करना है तो मम्मी को चाहिए, पल्लू पट्टी सब सही करने के लिए she is there. I know, क्योंकि जितने भी पिन्स लगा लो, I don't know, मेरी सारी खुली जाती है. So I remember. नहीं मेरी सारी I can do well. No, so I remember my cousin brother's engagement party was happening, and I was wearing a sari and I'm dancing full on to Bollywood songs, and then suddenly my mother came running and she was waving her hand, so I didn't know what is happening. So my mother came and video camera was right there. And I was dancing and my sari was right there all over. I'm very bad at wearing saris and managing. So good. Acha, by the way, you're coming to Delhi, na? Yes, mostly घर पे तभी बहुत तमाशा चल रहा था. मैंने बोला अभी बस बॉम्ब फोटा, आधे घंटे पहले मेरे घर पे तमाशा चल रही है कि अभी तुम दिल्ली क्यों जाने का. Because I said I'm planning to go. मैंने बोल दिया because I just had to say because one of my friends he went for a Kedarnath Badrinath trip and day after tomorrow evening अरे वो कल वो ऋषिकेश पहुंचने वाला है, तो मैं सोचा कि मैं परसों देहरादून चला जाऊंगा तो उसके साथ मसूरी घूम के आऊंगा फ्राइडे दिवाली के पहले. अभी वो फिर कंटिन्यू करूंगा दिवाली के तक, एक हफ्ते रहूंगा. पर मैं मॉम इज लाइक नहीं तुम्हें नहीं जाने का, अभी दिल्ली क्यों, उतना डेंजर है. तो दैट इज गोइंग ऑन, बट या इट्स हाई चांसेस आई एम कमिंग. आई वाज प्लानिंग कि मैं भी दिल्ली जाने वाली हूँ और वेंकी भी दिल्ली जाने वाला है. सो आई हैव टू. अच्छा, यू नो फूडी राइट? आई एम अ बिग टाइम फूडी. So I'm meeting you in Delhi and मैं आपको एक जगह ले जाने वाली हूँ where you will love. You like मीठा? I don't mind, of course. मतलब I'm okay with it. Okay. So do you like cheesy खाना? I love everything. खाना होना चाहिए बस. मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है. I'm going to take you to a place you will fall in love. And you will love me. Surely, I'm waiting for that. I already love you, and you will love me more. I guarantee that. Nice. Okay. I will just. There are 2-3 questions. Can we just answer that once? Please, because they are related to quickly. Okay. So someone asked that can you please talk about general something about the pride and the LGBTQ community? Okay. एक और एक question था. हाँ. तो मैं उसको और कोई question है तो आप लिख दीजिए. तो yeah. So pride. I think the first pride in India was hosted in Calcutta itself, and it was not only the first pride in India. It was the first pride in Southeast Asia. जो 1999 में कैलकाटा में हुआ था. मतलब आज से almost like 20 साल 21 साल पहले.
1999 में। तो तब के बाद बहुत सारे शहर में, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड इवन स्मॉल टाउन। सो और मेरा खुद, मुझे आई थिंक आपको पता नहीं होगा, मैं खुद 2015 में फर्स्ट प्राइड अटेंड किया था कैलकाटा में, फिर 2016 में भी फर्स्ट प्राइड सेकंड प्राइड अटेंड किया कैलकाटा में। बट 2017 को मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करूंगा प्राइड अटेंड करने के लिए। मुझे देखना था कि हर शहर में क्या सीन है, हर छोटे जगह पे जहाँ प्राइड हो रही है क्या सीन है। तो मैंने उस 2017 में मैं टोटल 17 प्राइड अटेंड किया था। मैंने एक साल के लिए सोचा था। Then I did for 3 years till last year. I did 54 prides in my life. Oh. I walked 54 prides across the nation, and it's been really great. And talking about the LGBTQ community, I think, see, हम सब इंसान है, so let's not discriminate. Let's not judge on anyone's gender, sexuality. We all are individuals, so everyone deserves respect and needs to be respected. Absolutely. So that's my only thing. Because our sexuality can be different. One sexuality, religion, caste, economical status can be different, but it's not that. But we all are humans. That's the most important thing everyone need to understand. And love is love, Baba. You have. Love is love. Very true. Yeah, when you love someone, कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो आप कुछ और सोचते नहीं हो, बस प्यार हो जाता है। आपने इतनी बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं, guys, so you know it's embedded in our blood कि love तो love होता है। अच्छा, one more thing, what is Project Josh? Okay, so Project Josh, which happened with Lakshmi Narayan Tripathi ji few days back. हाँ जी, हाँ, just talk about it. So वही ना Expedition Project Josh, right? हाँ जी. Hello. हाँ जी, I can hear you. So, So Project Josh was the trans expedition which happened, and it was the Guinness Book of World Record, and it's in the the Limca Book of World Records. It's there now, where the trans individuals have climbed the highest expedition peak, and they have made a record. So which started from Delhi. They started and they went to the highest peak, and all people who were in this expedition were trans men and trans women. So they were from the trans community. And they did it successfully, and then they came back to Delhi, and they have finally made the record, made their names in the Guinness Book of World Record and Limca Book of Records. Lovely. That's a huge. I would love to. I'll love to meet them when I'm in Delhi next time. Okay, and then I'm going to tag along with you. Oh sure, please. Acha, Venki. There are two people, my fans या मेरी Insta family आप कह लो, who are still they are trying to figure out a lot of things in life, and आप उनको क्या बोलना चाहोगे आप? So this actually session is for them. तो आप उनको क्या guide करोगे और क्या बोलना चाहोगे? Because you are courageous. You can give courage to so many people. So all yours. So yeah, first thing is that never be in a hurry. आप एक टाइम, आप खुद को टाइम दीजिए। देखिए, आज मुझे खुद की सेक्सुअलिटी पता करने में 5 साल लग गई। 16-15 साल से करते करते 20 साल तक मुझे खुद की सेक्सुअलिटी की मैं आइदर बाई क्यूरियस हूँ या बाई सेक्सुअल हूँ या मैं गे हूँ, तो ये मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैं 5 साल मुझे खुद को लगा। तो ये टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को टाइम देना चाहिए। और सेकेंड थिंग, बहुत लोग बोलते हैं कमिंग आउट। आज मैंने जब कम आउट किया मम्मी को, मेरे फैमिली को, तब मैं तो जॉब नहीं करता था, बट मुझे पता था कि मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस सेफ स्पेस आई न्यू इट। और हमेशा जब कम आउट करना है ही, दैट्स नॉट अ कंपल्शन, because everyone's family is not the same. Today, if there are 10 people, every family is different. None of them are same. So my journey might be easy. That doesn't mean that today's Smriti's journey would be easy. No, it is just everyone's journey is different. तो आप खुद को टाइम दीजिए। और कमिंग आउट ऐसा नहीं है कि आपको घर वाले को ही बताना है। आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, आपका कजिन हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकता है, जो आपको लगे कि वो सेफ है। हमेशा कम आउट कीजिए किसी सेफ इंसान को, जिसको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो रहेगा आपके साथ, वो रहेंगे आपके साथ। टुडे you trust and you feel, एकदम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कमिंग, आज मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, अभी दे आर प्रीटी एल्डर टू मी, दे आर इन द 40s, 45s, 50s नाउ, बट दे आर लिविंग विद देयर फैमिली, बट दे हैव नेवर कम आउट. They never had to, or they never preferred to come out. But I think they're happy, right? So
इसका मतलब नहीं कम आउट करना ही है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खुद को एक्सेप्ट करो आप, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो आप फिर आप लोगों के साथ जो भी आप लड़ सकते हो, बात कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डर रहता है उनकी कि सोसाइटी प्रेशर क्या बोलेगी। तो अगर वो उसमें आप उलझे रहोगे तो आपकी जर्नी तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगी ना। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। Absolutely, because honestly, everyone in their day-to-day life, we are trying to figure out who we are, what do we want in life, what our dreams are, aspirations are. So we all are in our own journey. So and when, so yeah, that's what exactly that you said. Venki, is there anything else that you want to put it out there before we end our session? And let me tell you, you're so cool, yeah. I find you very cool. I love, you know, the nut that you wear, and you know, I love it. Like your energy is so, like, can you hear how energized I am? I think so. I'm taking all the energy from you and I'm throwing it back at you. Thank you. So yeah, so I just before we end this live, I just wanted to add few things in general which I would love to say. हम लोग जितने लोग हम लोग बोलते कि हमें चेंज करना है, हमें चेंज लानी है, तो when we talk about change, please don't expect that, for example, today Smriti is there. Smriti वो change लाएगी तो मैं भी शुरू करूंगा, नहीं. If you have to bring a change, please begin from yourself. आप खुद से शुरू कीजिए. आप तो that's very important. आप खुद से change begin कीजिए. बहुत लोग ऐसे बोलते, अभी भी देखिए, 2-3 मैं एग्जांपल दूंगा शॉर्ट because we have little time. बोलते हैं कि देखिए ट्रांस लोग सिग्नल्स पे भीख मांग रहे हैं. वो ट्रांस लोग ट्रेन पे भीख मांग रहे हैं. बट हम लोग आज तक कभी वो सोचने की कोशिश किए कि वो लोग क्यों मांग रहे हैं, उनको पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. इट्स नॉट इजी कि आप आप सिग्नल पे हर गाड़ी के सामने जाकर धूप में बारिश में दरवाजे खिड़कियां विंडोज को खटखटाते हुए पैसा लीजिए. इट्स नॉट इजी. हम खुद एक दिन 4 घंटे खड़े होकर कर दे तो हमें कोई सलाम, मैं तो सलाम करूंगा उनको तो जो कर रहे हैं इतना. तो इट्स नॉट इजी. बट हम लोग, और फिर वो लोग पैसा देते भी नहीं, उनको गाली गलौज करते कि देखो तुम लोग छक्के हो, हिजरे हो, पैसा मांग रहे हो. बट व्हेन रियली हैव टू टॉक अबाउट इट, तो आप उनको जॉब दो ना. देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 में 10 लोग जॉब करने के लिए रेडी रहेंगे, पर 10 में 2 लोग हो सकते हैं वो जॉब के लिए रेडी होंगे. दे वांट टू डू अ जॉब, दे वांट टू स्टडी. सो लेट्स गिव देम द स्पेस. हम उनको मौका दीजिए ना. अगर आप हम लोग खुद को एक हाउस के मेड सर्वेंट एक ट्रांस को रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो ट्रांस है हम लोग के बीच, तो हम लोग ये चेंज लाना चाहते हैं. वी एज एन इंडिविजुअल कैन डू इट. हम लोग ये चेंज खुद के ऊपर खुद ला सकते हैं. ये सब कीजिए. बोलते देखो वो तो ताली बजाते हैं, मैंने बोला देखिए ये ताली जो वो बजाते हैं हम उससे डरो मत. तो लोग तो मैं तो बोलता हूँ अभी मुझे स्ट्रेट लोग भी जब ताली बजाते हैं तो मुझे भी डर लग सकता है. नहीं, सो लेट्स नॉट टेक दैट, बिकॉज ताली उनके कल्चर में है. वो कोई खुशी में भी बजाते हैं, कोई गम में भी बजाते हैं, उससे आप डरो मत. तो जब चेंज ऐसे बहुत, अभी आप देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कंपनीज है बड़े बड़े, जैसे मैं नाम लेता हूँ ललित ग्रुप ऑफ होटल्स बोलिए, वाओ मोमो, चेन ऑफ आउटलेट्स इन द नेशन, वाओ मोमो. When you talk about the Tata Consultancy, TCS, there are so many organizations who have this members of the LGBTQI community. उनके कंपनी की पॉलिसीज में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उनके सेक्सुअलिटी, उनके जेंडर के बेसिस पे. तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, आई थिंक हम लोग खुद एज एन इंडिविजुअल अगर हम लोग ये चेंजेस लाएंगे. और एक चीज है कि आज हम लोग जितने लोग हैं, शायद हमें से और एक होता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल टुडे हम लोग 5 लोग ग्रुप में बैठे हैं, खड़े हैं, तो हम लोग ये बहुत सारे होता है. फॉर एग्जाम्पल वन इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, कोई एक बोलता है वो चिंकी है, दिस इज अ रेसिज्म कमेंट, चिंकी. अगेन अदर थिंग, अगर देखो हम लोग कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांस इज पासिंग बाय, समवन इन माय ग्रुप सेड देखो वो छक्का जा रही है, हिजरी जा रही है, हिजरा जा रहा है, ऐसा बोलते हैं. तो और उसमें हमें पता नहीं इस 5 में शायद कोई एक हमारे कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, बट वो ये सुनकर वो खुद को और भी क्लोजेटेड में डाल देगा कि नहीं करना है, क्योंकि आज मैं कम आउट करूंगा तो मेरे ही दोस्त तो मुझे ऐसे बोलेंगे ना. तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो रही है, जो भी हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, we have to always raise our voice and say देखिए वो चिंकी नहीं है, he is from the north, it doesn't mean he's a चिंकी. This happens a lot in Delhi,
Very true, very true. I know that. And that's the reason I'm telling, if you today, आज आप ये बोलते हो ना, second time आपके दोस्त लोग सोचेंगे ये बात बोलने के पहले कि ये बोलनी नहीं चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग as an individual, we all can do it. It's nothing difficult. It's very simple. हम लोग as a community को, as an individual, we can, if we bring this change, we can make this nation a very safe space to live in. अगर हम लोग चाहिए, देखिए आज कितने assaults हो रहे, सब कुछ हो रहे, but हम लोग ये बातें करना चाहिए. Talking about sex, talking about gender, talking about sexuality is no harm. We should talk about it. Because we don't talk about, when you just mentioned sex, इतना उसको हवा बना रखा है ना, तो होता है ना कि बच्चे को आप जिस चीज से बोलते हो मत करो, बच्चा वही करता है. तो अगर कोई टॉपिक जिसको दबा दबा के रखोगे तो बंदा और क्यूरियस हो जाता है, पिन पॉइंट्स and sex is a normal human need. It is just a very basic thing, like you have water, you eat food. Point is that we don't talk about, again ये sex है, gender. अब देखिए आप menstrual hygiene के बारे में बात नहीं करते. मैं खुद बोल रहा हूँ. I'm going to do a session on menstrual hygiene because that is very important. Yeah, very important. Because these things, हम लोग ये टॉपिक्स टैबू नहीं है, ये टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए. आज हम लोग जो लाइफ पे बात करिए, मेरी डिस्कशंस ये 4 दीवारों पे रुकती नहीं है. मैं बाहर जाता हूँ, देखिए मुझे किसी को इंट्रोडक्शन देना है तो मैं नहीं बोलूंगा कि हाय आई एम वेंकटेश, आई एम गे. मेरी सेक्सुअलिटी मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिटी नहीं है. बट आई ऑलवेज वन थिंग आई प्रेफर टू मेंशन, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ जो कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ. मैं ये वर्ड हमेशा क्यों मेंशन करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हो तो आप क्या काम करते हो, बिकॉज ये जितना हम बोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत लोग सेंसिटाइज होंगे. बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड सो मेनी डेज, सो मेनी इयर्स, आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैज चाइल्ड ट्रैवलिंग विद देयर बेबीज, चिल्ड्रन, एंड आई सेड, and there were many people who were very happily listening and they were trying to understand and many ignored it. But I said the people who understood, I said you never know, आज से 20 साल बाद आपका बच्चे आपको आकर बोले कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ. So if we as a individual, हम as a parent, अगर हम लोग sensitize होंगे, that's very important. We can do this. These are very simple small steps we as a whole we all can do. हाँ जी. Thank you so much, Venki. Thank you so much for taking out your time and chatting up with me. And आपने बहुत सारे लोगों को inspire किया है, educate किया है, and 2 people I know personally, you have given them a lot of courage. So thank you so much for taking out your time. And anybody who wants to reach out to Venkatesh, kvenki18 is his Insta handle. Please connect with him and no brickbats, please. Thank you, Venki. Thank you so much and hope to see you soon in Delhi next week. I am checking. और खाने की जगह. Yeah, खाने की जगह. It is a very nice place. Yes, I'm waiting. And it's a treat from you. Delhi treat. It is a treat for me. Absolutely. I'll see you. Take care. Bye-bye. Bye. I love you all. Bye. Bye. All right, guys. So this was Venkatesh, who is an LGBTQ activist. अपने आप को एक्सेप्ट करना, पहली बात तो अपने आप को समझना कि हम क्या हैं. हमको जनरल लाइफ में ही नहीं पता होता. जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है. I'm still trying to figure out that what is my purpose in life. There's so many people who don't know that what they want in life. What are their interests? What are their hobbies? What are they as a person? हम अपनी जर्नी में कितने इन्वॉल्व हैं to accept, to know more about ourselves. So आपके लव इंटरेस्ट, आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट, आपकी ओरिएंटेशन किस साइड है, ये जानना और उसको एक्सेप्ट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी, एंड फॉर यू इट इज नीड एंड वेरी बेसिक. एंड डोंट शाई ऑफ showing your true colors. Thank you so much for tuning in. Sunday live session. Next Sunday क्या होना चाहिए है टॉपिक. Please do let me know. आप मुझे अपने DM करो. And किसी ने मेरे boobs के बारे में मैसेज किया है. You know what? There's so much else to talk about than just talk about my boobs. You can talk about what I'm talking, the topic that I'm talking, probably the necklace that I'm wearing. It is very beautiful. Glitter gloss glam ने मुझे ये भेजा है. My fans, they have this amazing इनकी अपनी कंपनी है, मैंने उनका ये नेक पीस भेजा है. I love the handwritten note. Thank you so much. And it's one of my favorite colors, purple. Thank you so much for the lovely neck piece. Next Sunday live session with me, Smriti Kalra. Let me know क्या topic है. And for my
टू वेरी लविंग लवली फैंस, आई रियली होप कि आज का सेशन हेल्प्ड यू. हैव अ वंडरफुल संडे एंड टेक केयर. बाय. Where do I end it?